पता है क्या है सर, अभी मतलब आप अभी जितने भी नए ब्लॉगर्स हैं, जितने भी नए बच्चे वगैरह हैं, ये स्टार्ट करते हैं सीधे इंग्लिश लैंग्वेज में काम करो भाई, लिरिक्स निच में काम कर लिया या फिर एपीके निच में काम कर लिया, या फिर इस टाइप के नीचे इसको पकड़ के भाई काम करना शुरू कर देते हैं। 1 साल तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता इनको, फिर ये समझते हैं भाई ब्लॉगिंग डेड है, कुछ नहीं होता। बट ब्लॉगिंग, देखो जहाँ कंपटीशन होगा ना वहां पे आपको ना माथापच्ची बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी किसी चीज को रैंक करने के लिए। पर अगर आप इन कंट्रीज में जाओगे ना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है, तो इन कंट्री में ना आर्टिकल के नाम पे आपको ना कुछ नहीं मिलेगा, फोरम टाइप की साइटें मिलेगी, ठीक है, या फिर ऑफिशियल साइट्स जो रैंक कर रही होती है वो साइटें दिखेंगी आपको, मेन मेन कीवर्ड्स पे रैंक करती हुई, ठीक है। तो जहाँ इन कीवर्ड्स पे अगर आप काम करोगे ना तो क्या होगा, एक तो आपको स्टेबल रैंकिंग मिलेगी, क्योंकि जहाँ कंपटीशन ही नहीं होगा तो आप हमेशा बैठे रहोगे और आराम से मतलब काम करो, आपकी अर्निंग होती रहेगी। पर यूएसए, कनाडा वगैरह में क्या होता है, सीपीसी मतलब कि कंपटीशन तो एक तो होता ही होता है, दूसरा आपको स्टेबल रैंकिंग करने के लिए उस पर काम करना करते रहना पड़ता है भाई। आज ये आर्टिकल अपडेट करो, फिर बैकलिंक बनाओ, फिर सारे काम करो। तो ये सारी चीजें दिक्कतें होती है टायर 1 कंट्री में। तो मतलब अभी आपका मतलब क्या रहता है, मतलब आप कंप्लीटली अदर कंट्री की लैंग्वेज पे ही काम करते हो या कुछ काम हिंदी या इंग्लिश वाले ब्लॉग पे भी करते हो? सर मैंने मतलब यूनाइटेड स्टेट में काम करना वैसे 2021 में ही बंद कर दिया था। अच्छा। ठीक है, मेरी मतलब मोस्ट ऑफ साइटें जो है वो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज में ही चलती है, क्योंकि इन कंट्री की सीपीसी ना मतलब यूएसए के बराबर ही है। ठीक है, जो बेस्ट सीपीसी कंट्री मैं बताऊं तो वो है जर्मनी, फ्रांस, इटली और क्या बोलते हैं अपना हंगरी, बेल्जियम। ये सारी मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, जो इधर मतलब इंग्लैंड साइड टाइप के लगा लो, ठीक है, तो इनकी सीपीसी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब एज कंपेयर टू यूएसए आपको इक्वल सीपीसी ही देती है ये। और जो वर्स्ट सीपीसी वाली कंट्रीज है ना वो है ब्राजील, ठीक है, हम्म। रशिया और हम्म। जो ईस्ट अमेरिकन कंट्रीज है उन सबकी बेकार सीपीसी है। अच्छा, एक भाई जो है वो कमेंट में पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो आप कैसे करते हो, मतलब क्या रहता है, कहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किन टॉपिक पे जो है वो हमें काम करना चाहिए अगर हम ऐसे कंट्री पे देखो फोकस करें? कीवर्ड रिसर्च के लिए क्या करना है आपको कि आप अपना कोई भी एक नीच पिक करो, ठीक है। हम्म। नीच पिक कर लिया आपने, सपोज आप गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, वैसे मैं खुद गेमिंग में ही काम करता हूँ, मेरी हम्म। 7-8 साइट है, वो सभी की सभी गेमिंग में ही है, ठीक है। तो अच्छा। अब मेरा क्या है कि मैं कैसे कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, मान लो कि मेरी कोई गेमिंग है, ठीक है, फॉर काइंड रोब्लॉक्स है, मैं रोब्लॉक्स गेम खेलता भी हूँ, ठीक है। तो हम्म। मैंने रोब्लॉक्स को क्या करूंगा, मैं रोब्लॉक्स के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल लूंगा, किस कहीं से भी जाके आप निकाल सकते हो। फिर उसको क्या करना है आपको कि ट्रांसलेट कर लो उन कीवर्ड्स को, ठीक है, किसी भी जिस भी लैंग्वेज में आपको काम करना है। सो फॉर एग्जांपल फ्रेंच में काम करना चाहते हो आप, तो आपको क्या हम्म। करना है, कोई भी एक्सटेंशन ले लो आप, ठीक है, आईपी हम्म। लगा के उस कंट्री की, मान लो फ्रांस की आईपी लगा लिया आपने, उस कीवर्ड को सर्च करो, ठीक है, तो उस कीवर्ड को सर्च करोगे तो आपके पास ना फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत सारी साइटें आएंगी, ठीक है। हम्म। देन उसके बाद वही काम करना है आपको, उनका मतलब अथॉरिटी चेक करो, किस टाइप का कंटेंट डाला हुआ है, वो सारी चीजें चेक करो। आपको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा तो ट्रांसलेटर प्लगइन यूज कर लो आप, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन डाल लो, गूगल का एड ऑन आता है, ठीक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा उस पूरे के पूरे वेब पेज को, आप उसको रीड करो, ठीक है। आपको अगर लगता है कि भाई मैं इससे बेटर कंटेंट लिख सकता हूँ तो उस टॉपिक पे आप काम कर सकते हो। हम्म। अब देखो, एक भाई है ना, उनको तो खैर मैं ही थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा। एक भाई पूछ रहा, भाई से पूछो कि इंटरनेशनल ब्लॉग में नीचे बता दो माइक्रो वाले। तो भैया देखो, भाई जो है ना वो तरीका बता रहे हैं आपको ना। अब भाई परोस करके पनीर बना करके थोड़ी ना आपको सर्व कर देंगे यार। आप भाई आपको रेसिपी बता रहे हैं, अब वो पनीर तो आपको खुद बनानी पड़ेगी ना, सिंपल सीधी चीज है। अगर इतना ही भाई के पास ऐसा कुछ है तो भाई पहले अपना काम करेंगे ना, कि आपको थोड़ी ना आकर के बता देंगे, वो भी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। वो सही तरीका नहीं होता है। यहाँ पर जो है वो आपको तरीके बताए जाते हैं। आपको कोई भी जो है वो पर्टिकुलरली हर चीज परोस करके नहीं देगा भाई। आपको बुरा लग सकता है बट आपको तरीके सीखने पे फोकस करना चाहिए। अभी भाई ने इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी बताई ना, इन सब स्ट्रेटजी के बारे में कोई इतना डिटेल में बात नहीं करता, और मैं भी कई वीडियो में आपको ये बोल चुका हूँ कि जो लोग भी नए लोग हो या जिनको बहुत कंपटीशन में, ज्यादातर लोग तो सब कंपटीशन वाली चीजों पे ही काम कर रहे हैं, कहीं न्यूज वेबसाइट बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और मैं बता चुका हूँ कि जो कंपटीशन वाली चीज में है उसमें वही बंदा सक्सेस हो सकता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट होता है पैसे पैसे का, ठीक है, जो पैसा लगा सकता है, जिसके पास बिल्कुल टीम बिल्कुल। होती है, वो भिड़ सकता है कंपटीशन से। बट जिसके पास पैसे नहीं है उसको फोकस
करना चाहिए कम कंपटीशन वाली चीज़ में। तो कम कंपटीशन वाली चीज़ में अगर जाना है तो थोड़ा-सा आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा अदर कंट्री की लैंग्वेज को भी जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। वहाँ पर चांसेज़ वे बेटर हैं जल्दी ग्रो करने के, खासकर एक नए डोमेन में। सही बोल रहा हूँ भाई मैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो बस यही चीज़ है, तो काफ़ी मतलब कि बढ़िया लगा क्योंकि मैंने देखा था, मैं मुझे याद था, मैंने अभी नहीं देखा था, मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तब 6 तब महीने तब मैं पहले थोड़ा सर इजाज़त डाला था मैं 6 हाँ, महीने हाँ। पहले मैंने ना केस स्टडी डाली थी कि मैंने अच्छा, 1.5 साल के अंदर मतलब कि कैसे 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था एक फॉरेन एसईओ साइट से, ठीक है? अच्छा फॉरेन तो एसईओ साइट से आपने 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा था। बिल्कुल, एक सिर्फ़ एक साइट से 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था 1.5 साल के अंदर मैंने। तो हुँ, उसके ऊपर मैंने पूरी केस स्टडी डाली थी, ठीक है? मतलब कि किस तरीके से मैंने काम किया था, कैसे डोमेन लिया था, क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी रैंक करवाने के लिए, कितना बैकलिंक पे मतलब कि इन्वेस्ट किया था, कितने कंटेंट थे साइट पे, तो वो सारी स्ट्रैटेजी मैंने मतलब शेयर की थी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे। फिर कुछ लोगों ने बोला कि भाई ऐसे समझ नहीं आ रहा, इतना कंटेंट पढ़ा नहीं जाएगा, तो आप वीडियो बनाओ। तो फिर हुँ, मैंने मतलब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मतलब कि एसईओ वाणी के नाम से। तो वहाँ हुँ, पे फिर मैंने मतलब पूरी की पूरी केस स्टडी के बारे में बताया कि भाई किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें मैंने की थी, क्या रिसर्च की थी, कौन से टूल यूज़ किए थे साइट को ग्रो करने के लिए, कितना टाइम लगा था साइट को ग्रो होने में और कितना मतलब कब रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया था उसने। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिर वहाँ शेयर की थी। तो अभी आपके पास कितने कंटेंट राइटर आपने रखे हैं? सब फ्रीलांसिंग बेसिस पे हैं कि कुछ इन हाउस वगैरह भी कुछ सेटअप कर रखा आपने? नहीं, सारे फ्रीलांसर ही है मतलब कि उनको मैंने मतलब ट्रेन किया हुआ है, तो वो ही लिखते हैं मतलब कंटेंट वगैरह। अच्छा कंट एक और बहुत बड़ा एक इश्यू आता है, उसको कैसे मैनेज करते हो आप? जो मैंने ज़्यादातर लोगों के से सुना हुआ है कि जैसे आपने किसी कंटेंट राइटर रखा, उसको आपकी स्ट्रैटेजी पता चल गई, वो फिर अपना ही ब्लॉग बना के करने लगे, छोड़ के चला जाए, वो चीज़ कोई को कैसे मैनेज कोई करते हो? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से मेरे को। अच्छा, चाहे अच्छा। मतलब देखो, क्या है हुँ, सर कि कोई मर्ज़ी आए, काम करे, ठीक है? सबको पैसा कमाना है, ठीक है? चाहे हुँ, मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर ले, पर मेरा दिमाग थोड़ी कैप्चर कर लेगा, मैं किसी और चीज़ में घुस जाऊँगा, ठीक है? हुँ, मेरे पास करने के लिए हज़ार चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, मतलब अब मेरा क्या है, मैं एक निche पे कम से कम 200 से 300 पेज लिखवाता हूँ, मतलब एक एक निच के हुँ, अराउंड। अब हुँ, इतना हुँ, काम करना ना वही बंदा करेगा, एक जिसके पास मतलब इसका गुदा होगा काम करने का, हुँ, कि एक हुँ, टॉपिक के ऊपर 300 आर्टिकल लिखना। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए, सही है। मतलब वाक़ई में मतलब कि आपके पास काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। अब और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एक चीज़ है ना, जिस चीज़ की तरफ ना नए लोग ध्यान नहीं देते और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। लोग हिंदी में या इंग्लिश में इसलिए काम कर लेते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है। समझ नहीं, जाते हैं, पता है फटाफट सर, एक सीधा-सीधा तो रास्ता मतलब होता है। पता है क्या, लोगों की साइकी क्या है इस टाइम पे कि जिन चीज़ों में ना लोगों को ना ईज़ी चीज़ें दिखती है ना, मतलब जो चीज़ें लोगों को ईज़ी लगती है, लोग ना उस तरफ जल्दी भाग जाते हैं, ठीक है? हुँ, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लैक ऑफ गाइडेंस भी कह सकते हैं कि गाइडेंस नहीं है। यार कौन जाए जर्मन लैंग्वेज को ढूँढने, फिर उसमें कीवर्ड रिसर्च करे, फिर उसमें दिमाग लगाए, फिर जाके राइटिंग लिखे, फिर मतलब आर्टिकल लिखे, फिर पब्लिश करे। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी लोगों को हेक्टिक सी लगती है कि यार कैसे करेंगे यार? तो हुँ, स्टार्टिंग हुँ। में मेरे को भी लगता था, बट मतलब रिसर्च करते-करते ना चीज़ें समझ में आ जाती है। अरे एक बार जब ना घुस जाते हैं, उसमें फ्लो बन जाता है ना और चीज़ें एक मतलब कि एक सीक्वेंस में सब सेट हो जाती है। उसके बाद चीज़ जो है वो बिल्कुल सर, आसान लगने बिल्कुल। लगती है। बट अब आपको अगर जल्दी सक्सेस भी चाहिए, जल्दी पैसा भी बन जाए, सब कुछ जल्दी-जल्दी हो जाए, तो जल्दी-जल्दी सब तभी हो पाएगा जब आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ एक्स्ट्रा करोगे जा कर के भीड़ में। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे बात करें जाके जैसे कि यूट्यूब पे हो गया, सब जो होगा, अब यहाँ पर जो है वो हिंदी, इंग्लिश को ही ज़्यादा फ़ोकस करके लोग जो है वो सब कहानी बताते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चीज़ के बारे में ना लोग सोचते हैं और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वही चीज़ है कि भीड़ में बस अंधों के तरीके भगने वाली चीज़, किसी ने बोल दिया इस टॉपिक पे काम कर लो, तो लोग उधर रेस लगा देंगे, किसी ने बोल दिया बिल्कुल भाई सर, वेब बिल्कुल। स्टोरी बना लो, तो लोग उधर ले रेस लगा लेंगे, किसी ने बोल दिया भाई डिस्कवर के लिए ये कर लो, लोग उधर ले बस ऐसे-ऐसे करके दौड़ते रहे, इसीलिए ज़्यादातर लोगों का जो है वो टाइम अब वेस्ट सर होता है। मैं भी देखता सारी चीज़ें हूँ, पर मेरा करने का मन नहीं करता। अब बंदा हर चीज़ तो नहीं कर सकता ना। अब नहीं, बंदे इसमें कहते हैं भाई डिस मैं नहीं इसमें पर्सनल मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ मैंने पॉडकास्ट देखा, ठीक है ना एक ना, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल, मैंने एक बिल्कुल। पॉडकास्ट देखा और
देखा उसमें कोई बंदा आया, उसने बताया कि यार मैं ऐसी-ऐसी चीज़ कर रहा हूँ और मैं एक एक्सपीरियंस बंदा होने के बाद जानता हूँ, जब मेरे दिमाग में ये भावना आ सकती है और मैं उधर मूव कर सकता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ एक बिगिनर बंदा कितना एग्रेसिवली उस तरफ जो है मूव कर जाएगा। और हो सकता है आपके साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा आता हो कि यार ये बंदा आया यार, इसने क्या करा है कि यार ये यूएस पे वेब स्टोरी बना रहा है, अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को नहीं डिनाई करूँगा कि नहीं अर्न कर रहे हों, कर रहे होंगे लोग, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो या किसी ने न्यूज़ वेबसाइट बनाई है और वो 20-25 हज़ार डॉलर जो है वो कमा रहा है। एकदम से आता है यार ये यार बहुत मस्त है यार, हम तो यार अपने ब्लॉग से इतना यार नहीं बना पा रहे सारी चीज़ों तो यार हम भी बनाते हैं न्यूज़ वेबसाइट। हम ये चीज़ मिस कर देते हैं कि उस बंदे की एक्सपर्टीज़ कितने सालों की वहाँ पर रही होगी। तो पहले तो हमको स्टडी बिल करना पड़ेगा 1-2 साल उतना। बिल्कुल, बट कहीं बिल्कुल। न कहीं वो चीज़ हमारे अंदर भी आती है कि यार हम इस पे लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं ठंडे दिमाग से समय देता हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं परफ़ॉर्म करता। मैं सिर्फ़ होता नहीं है थोड़ा चिंतन में मनन में चले जाते हैं या फिर चले आते हैं, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। सोचते हैं, है ना? फिर ये सोचते हैं कि जो चीज़ मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, अभी मैंने अपना वही चीज़ पूरा जो दायरा है उसको कवर नहीं करा, मैं ज़बरदस्ती किसी दूसरे के एक्सपर्ट की फ़ील्ड में क्यों घुसूँ जा करके, ठीक है ना? तो बिल्कुल, फिर मैं बिल्कुल, अपना एग्ज़ैक्टली। वापस से अपने हाँ, वापस से अपनी वाली फ़ील्ड में आ जाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप जिस कंट्री को फ़ोकस करोगे, आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मन डाइवर्ट होता है। आ जाते हैं और अपने काम-धंधे में करते हैं और वहाँ पर हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब अगर ऐसा हो कि भाई मेरी फ़ील्ड में इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया हो कि भाई वहाँ जगह ही ना हो सर्वाइव करने की, तो हो सकता है फिर मैं छोड़ कर किसी दूसरे के उसमें कूदूँ जा करके। बट अभी जब मुझे पता है यार कि मेरे सेक्टर में ही अभी जो जिस चीज़ की मुझे एक्सपर्टीज़ है, जो चीज़ मैंने 6 महीने से या 1 साल लगा करके सीखी है, तो मैं पहले उसको जो है वो पूरा कवर करूँगा। उसके बाद जो है मैं सोचूँगा बिल्कुल, कि चलो दूसरे पे जो है वो जाते हैं या तो भाई मैंने कोई बहुत बड़ी टीम बनाई हो तो 2 लोग को दूसरे काम में लगा दिया, ऐसा तो है नहीं नॉर्मली। तो बिगिनर के साथ क्या होता है कि वो 6 महीने से किसी और टॉपिक पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 6 महीने से वो योजना पे काम कर रहा होता है। एकदम से हुँ, उसने हुँ, देखा हुँ। कि यार न्यूज़ पेपर में $25,000 लोग कमा रहे हैं। लो भाई योजना वोजना चलो बंद भाई एक नया उधर काम कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, फलाना न्यूज़ डॉट कॉम और एक भाई से भी पता नहीं किसी कहीं से शायद ऐसे ही कुछ एक ने बोला हुआ था, वीडियो देख रहा था, उसने बोला था कि क्या बात हुई थी कि जो न्यूज़ के अच्छे-अच्छे डोमेन है ना, वो बहुत महँगे बिकने लगे हैं अब। ऑक्शन पे भी बहुत महँगे क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई कि बिल्कुल, और बिल्कुल। ये चीज़ हमें शेयर मार्केट में भी देखने को मिलती है कि भाई कोई शेयर है, लोग अंधा खरीदे ही पड़े हैं। उसके फंडामेंटल्स मतलब नहीं और लोग भी जो बिगिनर लोग हैं वो भी देख रहे हैं, अच्छा ऊपर जा रहा है तो खरीद लो। फिर एकदम से धड़ाम से गिरता है और जो लोग बाद में खरीदते हैं, जो लोग ऊपर खरीदते हैं उनका लॉस हो जाता है। एग्ज़ाम्पल पे यहाँ हम बात करते हैं, कोई निche है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे डिस्कस हो रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक्सपर्ट लोग तो उससे पैसे कमा रहे हैं क्योंकि लोग पहले से इन्वेस्टेड है। पहले से इन्वेस्टेड मतलब बिल्कुल, पहले बिल्कुल। से काम कर रहे हैं, पहले से अपना टाइम दे रहे हैं। बट जो नए-नए लोग उसमें कूदेंगे ना, वो भीड़ में कूद रहे हैं। वो फ्लो में कूद रहे हैं, तो उसका चांसेस बहुत बिल्कुल, ज़्यादा होता है उनका लॉस होने का। लॉस 2 तरीके का होता है, एक होता है फाइनेंशियल लॉस, एक होता है टाइम का लॉस और टाइम का लॉस भी बहुत मेजर लॉस है, कि आपने 1 साल किसी चीज़ में लगा दिया, तो उसके बाद उससे कुछ अगर नहीं निकाल पाए, तो फिर वो फिर एक रिग्रेट होता है यार कि मेरा 1 साल बर्बाद होगा, तो उस चीज़ से बचने के लिए यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि कम कॉम्पिटिशन वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करा जाए, ऐसी चीज़ों पर कम से कम फोकस करा जाए, जिसमें यूट्यूब पे या किसी भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ना, वो हल्ला मचाओ। क्या लगता है आपको, सही बिल्कुल, बोल रहा हूँ? बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। पता है क्या आज के टाइम में ना लोग सिर्फ़ दिखा रहे हैं पैसा, कि हुँ, हुँ। पैसा, 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 पैसा कैसे बन रहा है। बट उसके पीछे का जो लॉजिक है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है, कितना टाइम जा रहा है उस चीज़ के पीछे, क्या मैन फ़ोर्स है उसके पीछे, आप कैपेबल हो या नहीं हो उस चीज़ के पीछे, वो चीज़ कोई नहीं बता रहा। ठीक है? अब अगर आप ये सारी चीज़ें बताओगे तो फिर बंदा काम करना छोड़ देगा, ठीक है? तो लोगों का घर भी तो चलाना है ना, तो घर चलाने तो के लिए लोग यही दिखाते हैं सिर्फ़ तो पैसा। चीज़ है ना कि अगर हम किसी भी चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटी बता देंगे, तो जो पोटेंशियल बंदा एक नया बंदा, जो पोटेंशियली कुछ खरीद सकता था, जिससे हमें कमीशन मिल सकता था, वो नहीं खरीदेगा। क्योंकि जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी पता चलेगी, तो वो ये अपने अंदर भी झाँक करके देखेगा कि यार मेरे अंदर जो है ना यार मतलब मेरे लेवल की ये चीज़ नहीं है। लेकिन उसको इतना आसान करके प्रेज़ेंट करा जाता है कि वो सोचता है कि यार ये तो बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है। बड़ा आसान है और एक सिंपल सी बिल्कुल, चीज़ है 1 घंटे के वीडियो में ना जहाँ पे भी पैसा दिखाया जा रहा हो या नॉर्मली बात करी जा रही हो, वहाँ से आपको हल्का-फुल्का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसमें आपको पूरी कहानी जो है वो नहीं पता चलेगी पीछे की, ना वो जो बनाने वाला बंदा है, ना वो आपको समझा सकता है, बता सकता है और जो बंदे ने एफर्ट लगाया उसकी सालों की मेहनत होती है। उसके बाद जो है लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे, उस दिन बाद जो है उस दिन से ऑटोमैटिकली आपका टाइम जो है वो कम सब चीज़ों पे जाएगा। किसी एक चीज़ पर एक्सपर्ट बनो और बस फिर उस चीज़ को पकड़ करके रखो। सिंपल सा लॉजिक रहता है। इधर-उधर बिल्कुल उधर सर, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो मैंने भी वही चीज़ करी ना कि मेरा सिर्फ़ गोल रहा कि जब मैंने इंग्लिश में साइट स्टार्ट करी थी, तब जब मेरे को ये चीज़ मिली फ़ॉरेन एसईओ वाली चीज़, तो मैं मतलब इतना डीपली घुस गया था इस चीज़ में कि भाई अगर इतना मतलब सिंपल सा आर्टिकल लिख के उसको ट्रांसलेट करके आप एक स्टेबल रैंकिंग बना रहे हो, जो कि 6 महीने तक आर्टिकल हिला ही नहीं, हुँ। ठीक है? मतलब तो आप उसमें अब उस चीज़ में आपको कितना पोटेंशियल होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मैंने फिर उसी चीज़ में डीप रिसर्च करना शुरू कर दिया कि और कौन-कौन से निचेस है, जिसमें काम किया जा सकता है। तो वहीं से फिर मेरे को आइडिया मिला और एक स्टेबल अर्निंग सोर्स बना मेरा। अगर मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं भी इंग्लिश में काम कर रहा होता, तो आज के टाइम में पता नहीं क्या ही कर रहे होते। नहीं, सही बात है और इसीलिए हर बंदे की एक स्ट्रैटेजी होती है, एक तरीका होता है काम करने का और वो तरीका में वो बहुत टाइम से जुड़ा हुआ होता है, बहुत टाइम से काम कर रहा होता है, इसलिए उसको सक्सेस मिली होती है, इसलिए वो 20,000 $25,000 कमा रहा होता है। तो आप सोचो कि आप भी 20-25,000 अगर डॉलर कमाना है, तो उसमें आपको बहुत लंबा समय देना पड़ेगा, उसके लिए जो है वो पेशेंस रहना चाहिए और वो जो वीडियोज़ होंगे या जो भी चीज़ होंगी, उनमें वो पेशेंस की बात नहीं होती, उसमें तो आपको पंप अप कराया जाता है बहुत ज़्यादा, कि पैसा कमाओगे, ये बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो तो वो चीज़ें तो उन सब चीज़ों से ठीक है यार। देखो जैसे भाई आप भी देखते हो, हम भी वीडियो देखते हैं, नॉलेज लेते हैं ना और बीच-बीच में बिल्कुल, हम भी बिल्कुल। थोड़ा-सा भ्रमित होते हैं, लेकिन हम एक एक लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अपने माइंडसेट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। हम भी भ्रमित होते हैं बट हम अपने आप को फिर रोकते हैं। थोड़ी देर शांति से बैठ के सोचा करो, तुरंत एक्शन मत लिया करो। 2 से 3 दिन जो बिल्कुल, है वो अपनी स्किल को देखो कि यार मेरे को क्या आता है? क्या ये चीज़ को मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों पे पहली बात तो गौर करा करो। सिर्फ पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? पॉजिटिव भी होता है, आप मोबाइल लेने जाते हो तो दोनों चीज़ देखते हो ना कि यार क्या इसकी अच्छाई है, क्या इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी है। अब अगर अच्छाई जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, आप उतने जो उसके प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं, जो उसके नेगेटिव पॉइंट है, वो अगर आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते तो आप उस चीज़ को जो है वो ले लेते हो। बट किसी के लिए हो सकता है वो नेगेटिव पॉइंट पढ़ने के बाद, वो चीज़ें समझने के बाद उसको लगे कि नहीं यार ये चीज़ जो है ये काम मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है या ये टॉपिक मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है। तो उसका टाइम बच जाएगा, ऑटोमैटिकली वहीं पे बच जाएगा। बट लोगों को सिर्फ़ पॉज़िटिव सुनना है, लोगों को सिर्फ़ हवाबाज़ी और इस तरीके की चीज़ों में लगे रहना है तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर भाई टाइम वेस्ट होगा और इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा टाइम जो ये चीज़ें हैं देनी चाहिए। तो गौरव जी मतलब आपने मतलब वाक़ई में आपने काफ़ी मतलब कि आपका देखो हट कर के काम है। ये जो चीज़ पे ना बहुत ही सेलेक्टिव और बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि लिए बिल्कुल, आपने बिल्कुल। बताया क्यों क्यों काम कम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि लिए लोगों की इसमें थोड़ा-सा आपको और ज़्यादा एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुँचना पड़ेगा। आपको इंग्लिश, हिंदी छोड़ कर के अगर आपने एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा और सीढ़ी चढ़ रहे हो अपने मतलब लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करके। इंग्लिश, हिंदी में तो हम बिल्कुल। डायरेक्ट काम कर लेते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि हम काम करेंगे पहले इंग्लिश में, फिर हम ट्रांसलेट करेंगे वहाँ के लिए, तो उसमें थोड़ा-सा एफर्ट ज़्यादा लगता है और इसलिए फिर रिवार्ड भी जल्दी मिलते हैं और ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब तक आप ना हट के नहीं सोचोगे ना चीज़ों में, तब तक आप रेवेन्यू कर नहीं सकते। क्योंकि जिस चीज़ में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन भरा पड़ा है, अगर आप वहाँ फिर से आओगे, तो वही बात है, एक तो भीड़-चाल वाली बात है, भेड़-चाल वाली बातें हैं, ठीक है? और दूसरा आपको वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एसईओ में आपको टाइम तो देना ही देना पड़ता है। आपकी साइट 6 महीने, साल भर कब रैंक करेगी, आपको भी नहीं पता होता है इस चीज़ का। तो क्यों ना ऐसी चीज़ में काम करा जाए, जहाँ कम टाइम में, कम मेहनत करके एक अच्छा रेवेन्यू सिस्टम जनरेट कर सको आप। तो हुँ। आप वहाँ काम करोगे या फिर ऐसी जगह काम करने जाओगे, जहाँ 6 महीने, 1 साल का वेट करो, रैंक आ करेगा फिर